मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमगरी मंगलम कुंकुमार्यो जय सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जय शास्त्री नमः सर्वेश्वराय स्वामी चक्रस्ते चित्स्वभावाय नमाय सर्वकलक्षते। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर मुझे ऐसा उत्कृष्ट संतोष उत्पन्न हुआ है, इससे मेरे मन में इंद्र का वैभव देश मात्र भी तृष्णा को उत्पन्न नहीं करता। अगर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के बाद में तृष्णा जिंदा रह जाए तो इसका अर्थ है कि जीव को जिनेन्द्र भगवान का परिचय नहीं, दर्शन कर पाया नहीं, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए ना उसका। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपका दर्शन होने पर, और दर्शन किसको कहते हैं? ये आँखों से दर्शन करने को दर्शन नहीं कहते हैं। अपने ज्ञान से उनके ज्ञान का परिचय करना है, इसका नाम जिनेन्द्र परमात्मा का दर्शन है। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान अशरीरी, तो ये जीव भी अशरीरी बन के मतलब बना बनाया ही है, अपने उपयोग में से शरीर और रात को हटाकर अशरीरी बन के सिद्ध भगवान के दर्शन करेगा तो सिद्ध भगवान का दर्शन होएगा। कुछ बात पकड़ में आई थी। अभी अब आँखों से सिद्ध भगवान का अनुभव सुनाता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी अरहंत तो सिद्ध की सत्ता जगत में है, पहले मंजूर तो करो अपने ज्ञान में अरहंत और सिद्ध की सत्ता मंजूर हो जाए तो सब बीमारी खलास हो जाएगी, क्योंकि सिद्ध भगवान अशरीरी, आत्मा भी अशरीरी है, सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी है, ये जीव भी ज्ञान शरीर है। ये राग और शरीर संयोग में है, तो संयोग में है, आप खुद ही तो कह रहे हैं संयोग में है, तो संयोग से अपना क्या वास्ता है? तो संयोग से यानी आँख के संयोग से ज्ञान को मिला करके अरहंत और सिद्ध के दर्शन नहीं होते। हटा दो आपको बीच में से, ज्ञान से दर्शन करो, हर जीव को ज्ञान से देखो, उसके अंदर गुण ही गुण नजर आएगा। आँख से देखेगा तो दोष ही दोष नजर आएगा। आँख जड़ है, उसकी कोई ताकत थोड़ी है उसमें। आँख कितना देखेगी? आँख की दृष्टि में निमित्त की दृष्टि वो संयोग का अधीन है, तो संयोग से देखती हो। संयोग से देखना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। परमात्मा, आपको देखने के बाद तो ऐसा लगा कि तृष्णा तो मेरे है कि इंद्र का वैभव क्या करे वो। आपको जो वैभव प्रकट हुआ है उसके लिए तो इंद्र भी तरसता है, तो मैं ऐसा मूर्ख थोड़ी हूँ कि मैं इंद्र और चक्रवर्ती के वैभव को पसंद करूँगा। आपके पास जो वैभव प्रकट हुआ है वो मुझे चाहिए। किसी अब गुरु बात ज्ञान वैभव एक बार समझ में आ जाए, अपने पास वैभव है कि नहीं, ये तो सही, अपने को पता है कि नहीं, 47 शक्ति आत्मा का वैभव है। जीवत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति। सुबह उठ करके सबसे पहले 47 शक्ति को याद करना चाहिए, फ्रेश मूड में एकदम, कोई दूसरा कचरा नहीं घुसे इसके पहले। तो अगर ये छोड़ दिया तो दूसरा कचरा घुस जाए। पढ़ने का पानी दो, चूल्हा साफ करो, झाड़ू हाथ में लो, मर गया सुबह से ही। आधा कर्म के रीजन मानी इसको, पहले उच्च कर्म करो जरा सा, कि साहब उठ के काम करना पड़ता है, जल्दी उठो थोड़ा। जब लौकिक पढ़ाई के लिए 4 बजे उठ के स्टडी कर सकता है तो भगवान करने के लिए आधा घंटा जल्दी उठ जाए तो क्या खोटा काम है? कुछ बिगड़ेगा नहीं, सब सुधर जाएगा, डरो मत। कौन सुने इस बात को? सुनने का अर्थ ये है कि कल से शुरू हो जाए, उसको कहते हैं सुनना। सुन तो लिया सर, किसको सुनाना, सुन लिया। ये रिजल्ट आना चाहिए उसका है वो। आपका दर्शन आने पर मेरे को ऐसा उत्कृष्ट संतोष, छोटा मोटा नहीं, उत्कृष्ट संतोष आप देख करके चिंतामणि रत्न हाथ में आ जाए तो प्रभु पति पावन की स्तुति में आता ही आता। मैं तो क्या है बताएगा, मोह हर्ष पेशो भयो मनु रव चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया।
इसका नाम है दर्शन। दर्शन नाम है उसका, दर्शन पाठ है। जिन्हें परमात्मा को देख करके पूर्ण हर्ष, पूर्ण मन हृदय में हर्ष ऐसा भया कि जैसे चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया, गजब हो गया। मैं अभी तक आहार से जीता था, आज पता लगा कि बिना आहार के आप टिके हो अनंत काल तक, तो ये आहार करना तो दोष है, और मैं अपना सारा ज्ञान इस दोष में ही लगा रहा हूँ। आज मेरे को समझ में आया मेरे पास तो चिंतामणि रत्न है, जानने देखने का गुण चिंतामणि रत्न है, और मैं इसका दुरुपयोग घर संभालने में कर रहा हूँ। अरे इस ज्ञान से मेरे को परमात्मा बनना था जो घर की सफाई में लगा हुआ है। अरे मेरे लिए कैसी बात है। जिन्हें परमात्मा के दर्शन के बाद में जीव होश में आ जाना चाहिए। अगर परिवार संयोग को अपना मान के बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, मूर्छित का बेहोश हो गया, जिससे मेरे मन में इंद्र का वैभव क्या करेगा। आज मेरे को तो समझ में आया कि इंद्र और चक्रवर्ती का वैभव वो तो मात्र आपकी भक्ति से ही मिलने वाला है, मेरा काम का ही नहीं है वो। आपकी भक्ति से तो मेरे को मेरा वैभव प्रकट हो जाए, ये आपकी भक्ति है। और जो रुंगाओं में थोड़ा सा पुण्य हो जाता है तो इंद्र चक्रवर्ती का वैभव मिल जाता है, पर वो उनकी जिनको मिला उन्हीं की उस पर दृष्टि नहीं है, तो मैं लेके क्या करूँगा उसको। अब मिल जाता था अलग बात है। ऐसा जैन दर्शन है, इसको जैन दर्शन की महिमा आ जाए, ज्ञान हो जाए, जीवन सुधर जाए, उसका जीवन जीने की कला सिखाने का नाम जिनवानी है। कुंदाचार्य अपने को अंतिम गाथा के अंदर ये कह रहे हैं कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है, जो बाहर में राग द्वेष मोह का परिणाम होता है वो आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य की तरफ दृष्टि जाने पर होता है। इसलिए उस परिणाम का नाम निमित्त नैमित्तिक कारण है। निमित्त नैमित्तिक कारण बता करके भी आत्मा को अकर्ता आचार्य ने सिद्ध कर दिया। निमित्त नैमित्तिकता का बता करके कि वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है उस परिणाम में, और वो जहाँ दृष्टि गई है वो पदार्थ है निमित्त, और इस परिणाम का नाम है नैमित्तिक। इसकी दृष्टि बता करके वो कार्य का संबंध उस द्रव्य से करके और आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया। इतनी बात समझ में आ जाए, समय सार समझने की पात्रता तो गुरुदेव की वजह से आ गई है, इसके आगे कार्य निमित्त से नहीं होता। इसी बात को फिर से सिद्ध कर रहे आचार्य, तो इतना उत्कृष्ट दृष्टांत दिया है कि दृष्टांत भी गजब पे ही है। मुनिराज का दृष्टांत दे रहे हैं, समझाना है निमित्त नैमित्तिक भाव को, और उदाहरण बना रहे हैं दिगंबर मुनिराज को। समझने की बात है। देखो 286-87 गाथा चलेगी, पेज नंबर 419 के ऊपर की 3 लाइन देखना जरा। मैंने 285 गाथा का भावार्थ मिल गया सबको। आखिरी लाइन देखना, 286 के ऊपर की लाइन मिली। देखो ये ऊपर से ये ऐसा सिद्ध हुआ, 4 लाइन ऊपर आचार्य ने सिद्ध किया, आत्मा रागादि भाव को स्वयं में न करने से रागादि भाव का अकर्ता ही है, ऐसा सिद्ध किया। मिल गया सबको, है ना। अब देखना आगे, पर द्रव्य के प्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। इस जीव को अनादि से अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान, मैंने पर द्रव्य का त्याग नहीं है और परिणाम का भी त्याग नहीं है। अब तब तक उसके रागादि भाव के अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है। लाइन समझ आ गई। ये जीव को यहाँ पर राग द्वेष का अप्रतिक्रमण है, क्योंकि पर द्रव्य का भी अप्रतिक्रमण है। तो जब तक इसको ये है तब तक वह जीव रागादि भाव पर करते ही, मैंने जब तक पर द्रव्य का त्याग नहीं होगा, इधर निमित्त का त्याग नहीं होगा, नैमित्तिक का भी त्याग नहीं होगा, तब तक ये जीव रागादि का करता है। अब देखो, जब वह यहाँ से पलटा मारा उसने, जिन्हें भगवान के दर्शन से मति व्यवस्थित हुई, सुधरा। अब देखो, तब जब वह निमित्त भूत पर द्रव्य के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर देता है, यानी उसका पर द्रव्य का त्याग कर देता है। अभी मिथ्या दर्शन की बात चल रही हो, यानी पर द्रव्य को अपना मानने का त्याग कर देता है, तब प्रत्याख्यान हो जाता है, तब उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, तब उसके नैमित्तिक रागादि भावों के भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाते हैं।
यहाँ पे वो रत्न मिल गया इस जीव को। जब इसके श्रद्धा में, इसके ज्ञान में पर द्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो गया, माने वो पदार्थ मेरे किसी काम के नहीं है, ऐसा प्रतिक्रमण यानी त्याग हो गया उसके, उस जीव के। अब यहाँ पर स्वभाव दृष्टि हटकर स्वभाव के दृष्टि आने पर रागादि भाव यानी मिथ्या दर्शन का परिणाम, इसका भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि है, अनंत काल में सुनने को नहीं मिली इसको। जब तक ये अपने आत्मा से भिन्न परद्रव्य को अपना मानता रहेगा, तब तक इसके अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान चल रहा है। जब ये उनसे दृष्टि हटा करके स्वभाव की तरफ दृष्टि ले जाएगा, तो परद्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाएगा। तब यहाँ पर वो निमित्त का त्याग होने पर यहाँ पर मिथ्या दर्शन का भी त्याग हो जाएगा। यहाँ जो मिथ्या दर्शन वो कषाय का परिणाम है, वो परिणाम पराश्रित परिणाम है। और जो सम्यक दर्शन का और अकषाय भाव का जो जन्म हुआ, वो इस जीव का स्वाभाविक परिणाम है। आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? जब ये आज हो जाएगा, तब जीव साक्षात अकर्ता सिद्ध हो जाएगा। अभी तक अकर्ता की बातें सुन रहा था, अब अकर्ता प्रकट हो जाएगा। एक साथ होता है, एक साथ होता है। नहीं, देखो हमने परद्रव्य का प्रतिक्रमण करा, मैंने दृष्टांत में लिया कि हमने परद्रव्य को अपना मानना बंद कर दिया, तो जिनवाणी की भाषा से तो हमने प्रतिक्रमण कर दिया, वो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे सम्यक दर्शन का जन्म भी नहीं हुआ। पहले भाव होना चाहिए, भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए। नहीं, भाव प्रतिक्रमण तो द्रव्य प्रतिक्रमण का रिजल्ट है। शांति शांति जरा पंकज जी को हुआ तो समाधान यथार्थ करने दो। देखो, पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य कब जा रहा था? जब स्व का लक्ष्य चूका था। वो पर द्रव्य के प्रति परिणाम जो हो रहा था, अभी तक थ्योरी में आया है कि वो परिणाम इसलिए हुआ कि जीव की दृष्टि स्वभाव पे नहीं है। आगे बात समझ लो, तो जीव की स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, तो दृष्टि कहीं न कहीं जाएगी, तो दृष्टि जाएगी परद्रव्य। तो परद्रव्य पे दृष्टि गई, तो यहाँ किस बात का जन्म हुआ? यहाँ मिथ्यात्व और कषाय का जन्म हुआ। तो मिथ्यात्व और कषाय इस बात की सूचना है कि जीव होश में नहीं है, यानी इसकी दृष्टि में द्रव्य छूटा हुआ है, यानी इसकी दृष्टि में परद्रव्य की एकता ममता पड़ी है। ये कैसे जाना कि ये तुम्हारे रिजल्ट से जाना। मिथ्या दर्शन और कषाय यहाँ मौजूद है, ये बताती है कि ये जीव अपनी भाषा में, कठोर भाषा में, ये होश में नहीं है, अपने शुद्धात्मा को छुपा हुआ है, अपने शुद्धात्मा को छोड़ा हुआ है। मैंने इसने आज तक जिनवाणी शुद्ध निश्चय हुआ कुछ बात सुनी ही नहीं। आपको इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसको सुधारने की पद्धति, इसको सुधारने की पद्धति, इसकी जो परद्रव्य से एकता ममता पड़ी है, तो उसके दोष जान ले कि ये अपने किसी काम का नहीं है, और अपने गुण जान ले, क्योंकि दृष्टि कोई ऐसा रस्सी बोरों से खींच के नहीं आएगी, वो दृष्टि महिमा से आएगी। अब इसको अपनी शुद्धात्मा की महिमा आए और इसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे आए, ये काम दृष्टि का है, पुरुषार्थ इधर का है। जब इसको ये हुआ, तो अब दृष्टि स्वभाव पे आ गई, स्वभाव पे दृष्टि आई, तो वहां पे परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया। आई बात समझ में? तो फिर वो कैसे हुआ कि उसके दोष जाने ना, उसके दोष जाने, मेरी जो जहाँ दृष्टि है ना, यही मेरी मौत का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है। तो जिनवाणी बार बार की दृष्टि हटाओ, तो हटाओ तो लगाओ करा, सौद्रव्य लगाओ। तो ये होमवर्क दिया ना, अब इसमें जब सक्सेस हो गया, तो यहाँ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट समझ गए? यदि दृष्टि परद्रव्य पे है, उसका अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तो यहाँ मिथ्या दर्शन और कषाय का जन्म होगा। हमको नहीं पकड़ में आना, तो इस रिजल्ट से जानो कि हम बोलना तो सीख गए कि मेरे काम का नहीं है, ये पर है, परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जिन्होंने नहीं मान रही। अब जिनवाणी को तो रिजल्ट चाहिए। तो जब इस जीव की दृष्टि स्वभाव पे आई, तो परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान
क्या हो गया, काय में हुआ, श्रद्धा में हुआ है, ज्ञान ने रिजेक्ट कर दिया उसको। उसका रिजल्ट जिनवाणी चाहती है कि भाव में भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाएगा। मिथ्यात्व और कषाय का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया है, नहीं तो मिथ्यात्व और कषाय अप्रतिक्रमण है। अब कुछ पकड़ में आई क्या? अब कोई शंका बाकी है क्या? रिजल्ट यहाँ नहीं आया है तो एक परद्रव्य की पसंदगी नहीं छूटी है, मतलब उनका श्रद्धा और ज्ञान में भी ये जीव त्याग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिनवाणी को रिजल्ट चाहिए। अब ये पहले होता बाद में होता का प्रश्न क्या है? समझने के लिए जरूर करना है उसमें। तभी तो बोला निमित्त बोला ना, उसी को उसको बोला ना, नैमित्तिक है। यहाँ जो परिणाम हुआ तो नैमित्तिक है, तो वो नैमित्तिक है का अर्थ है कि ये परिणाम स्वाभाविक नहीं है। ऐसा हो गया ना, यहाँ परिणाम हो रहा है ना भाई, तो यहाँ परिणाम जो हो रहा है वो मिथ्यात्व और कषाय का हो रहा है, तो वो आत्मा के लक्ष्य से यदि हो तो जीव तीनों कार्य कोई करता हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन मोक्ष सफल हो जाएगा। आत्मा में नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा अगर ये नैमित्तिक परिणाम जीव करे तो। इसमें पाप और पुण्य का भेद नहीं डाला है। अंकित को कुछ पकड़ में आया क्या? घर पे अपनी मदर को समझा सकते हैं क्या? विचार करना चाहिए भाई। ये बात अंदर में उतरने के पहले चर्चा मांगती है, ये बात अंदर में उतरने के पहले कुछ अभ्यास मांगती है। इतना आसान थोड़ी है वहाँ से दृष्टि अभ्यास हुआ पे आ जाए, क्योंकि ये काम अनादि से नहीं कर पाया। अनादि से ये समझ ही नहीं पाया कि यहाँ जो परिणाम हो रहा है ये परिणाम मेरा नहीं है, ये परिणाम नैमित्तिक परिणाम है। और नैमित्तिक परिणाम यानी मेरा लक्ष्य निमित्त के ऊपर है, ये परिणाम बता रहा है। अब मेरा सुधार हो गया है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ पर स्वाभाविक परिणाम का जन्म होगा। जब इसकी दृष्टि स्वभाव पे जाएगी तो स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम उत्पन्न होता है, क्योंकि आत्मा तो यहाँ परिणाम तो होएगा ना, परिणाम वो आत्मा की पर्याय जो उत्पन्न होती है वो कभी रुकेगी थोड़ी, तो काम तो होएगा ना उसमें, तो परिणाम होएगा। तो परिणाम कौन सा होगा? कि स्वाभाविक परिणाम होएगा, उसमें निमित्त का आश्रय नहीं है। तो जो स्वाभाविक परिणाम होएगा उसमें दो परिणाम स्वाभाविक हो गए विपराग भाव का, एक सम्यक दर्शन का परिणाम हुआ है और एक अप्रसाद भाव का परिणाम हुआ है। क्यों? क्योंकि आश्रय स्वभाव का है, स्वभाव के आश्रय से कभी भी राग नहीं होता है, ये नियम है। और पर के आश्रय से कभी भी विपराग भाव नहीं होगा, चाहे वहां पे अरहत भगवान रख दो। और जगत में तो अरहत भगवान को पर देना छाती पड़ जाए, कहने की कोई जरूरत थोड़ी है। उनको दिल से मेरा कहो, परमात्मा मेरे है। और जब पत्नी बच्चों को मेरा कह सकता है, भगवान को अपना नहीं कह सकता है, तो डरता का है कोई, व्यवहार है, घबराने क्या जरूरत है इसमें। पर श्रद्धा में इसको, अरे भगवान को भी जब भेद का प्रश्न आएगा तो सोई हम पर तो करिए, ऐसी अलग बात है। दुनिया में आप कह सब पर है, स्व है, सब जानते हैं। जब लड़की को शादी हो गई उसके बाद में सबको कहे वो मेरे हैं, पिताजी मेरे, माँ मेरी, बहन मेरी, भाई मेरा, सब रिश्तेदार मेरे, कोई मिथ्या दर्शन नहीं होता है। और जब वास्तविक बात आएगी तो सिर्फ उसका पति, उसका स्वयं, बाकी पिता और माता जिसके गर्भ से पैदा हुई है, जिसने जन्म किया है, वो भी पर की कोटि में जाएगी। तो ही श्रद्धा पवित्र हो सकती है। आपको कोई उदाहरण भी समझ में आ जाए तो निहाल हो जाएगा। जिन्हें परमात्मा अरहं पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, इन माता पिता के उपदेश से जीव को रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति होगी। पर जब स्वपर का विवेक जगेगा तब ये अरहं और जिनवाणी माता पर के कोटे में चली जाएगी और अपना आत्मा स्व के कोटे में आ जाएगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तुम अरहंत भगवान को पर कह दोगे तो उनकी भक्ति नहीं उमड़ेगी, इससे डबल उमड़ेगी, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो पैदा हुआ है। कोई समझ में आई क्या बात? कोई लड़की जिस समय कह देती है कि मेरी शादी हो गई, मेरे माँ बाप से क्या काम है, ऐसा कोई लड़की हुई क्या? भले ही माँ बाप ने कितना दुख दिया हो, उसे मजदूरी कराई हो, भूखा रखा हो, तब भी कहेगी कि माता पिता तो मेरे, खुद दुखी रह जाएगी और सब करेगी। आप जिनवाणी को सही तरीके से समझो, कभी कष्ट नहीं होगा, गम भी नहीं होगा। जैसा समझ रहे वैसा जानना चाहिए। स्वपर का विवेक श्रद्धा में होता है, जानना ज्ञान का सबके साथ होता है। सब है वो फ्रेंड सर्कल को कहेगी, वो पति के फ्रेंड सर्कल को भी अपना जानेगी, कोई दोष नहीं उसका, क्योंकि उसकी श्रद्धा में उसका पति बसा हुआ है। इसलिए जिस ज्ञानी की श्रद्धा में अपना आत्मा बस जाता है उसमें कोई दोष नहीं। अनंत अनंत सिद्ध को तब जो भक्ति होगी वास्तविक भक्ति होगी। थोड़ा लगता है अरहंत भगवान को मंदिर को पर दे देंगे तो कौन संभालेगा? तेरे को भ्रम है। लड़की जब अपने पति को स्व जानती है तो माँ बाप के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है कि वो उनकी सेवा से रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहती है। समझ आया? स्वार्थवश नहीं करती है, खत्म हो गया उसको। ऐसा जो जीव अरहंत सिद्ध को पर जानता है तो उसकी भक्ति से वो भक्ति स्वार्थवश नहीं होती है, उस भक्ति के पीछे रहता है कि अगर आपने मुझे ये मार्ग नहीं बताया होता तो मेरी क्या दुर्दशा होती, इसलिए आपके उपकार को कैसे चूके। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ज्ञानी की दो दशा होती है, एक सविकल्प दशा, एक निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा में तो अपना शुद्धात्मा ही उपादेय है और उसमें ही आनंद भोगते हैं, उस समय किसी जाति का कोई विकल्प नहीं है। जब सविकल्प दशा में आते हैं तो यही पंच परमेष्ठ की तरफ उनका राग जाता है। निर्विकल्पता में तो अपना आत्मा ही मुख्य है और उसी का आनंद भोगते हैं, परंतु जब निर्विकल्प नहीं रह पाते हैं तब सविकल्प दशा में यही पंच परमेष्ठ ही सहारा होते हैं, क्योंकि अब जो शुद्धि बढ़ेगी वो इनके आशय से ही बढ़ेगी। अगर इनका आशय छोड़ दिया तो शुद्धि बजाय बढ़ने के वो कभी भी खत्म भी हो सकती है। कैसा जिनवाणी का निश्चय व्यवहार है, कैसे समझ में आए जीव को। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अच्छी तरह से आ जाए तो उसको निश्चय का व्यवहार का विवेक आ जाएगा, स्वपर का विवेक आ जाएगा, जीवन जीने की कला आ जाएगी। जो पर हैं अपने से उनके साथ व्यवहार खराब थोड़ी होता है, उनके साथ बहुत मीठा व्यवहार होता है, उनके स्वागत सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं होती है। ऐसा थोड़ी कि पर है तो तुमको पानी पीना हो तो पियो, खाना हो तो खाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मिष्ट व्यवहार होता है कि वो देखते ही प्रसन्न हो जाए, उसके दिल में ही आए कि ये कौन सी बूटी पीते हैं जो इनकी इतनी मीठी आवाज़ है, क्योंकि ये क्या करते हैं जो इनको इतना सबका दिल जीतना आता है, ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से किसी को कषाय नहीं होती है। किसी दिगंबर नृयाज को देखकर किसी को कषाय मारने का परिणाम हो ही नहीं सकता है। ऐसी किसी शांति है इनके अंदर, इतनी गजब की बात है। गुरुदेव का प्रत्यक्ष उदाहरण, कितने ही विरोधी हो वहाँ विरोध करने गया तो क्या पता क्या है, उनको देख के उनकी वाणी सुन के वो घायल हो जाता है। करे क्या कैसे करें इनके ऊपर? ना तो इनकी कोई वाणी में दोष है, ना कोई इनके किसी के ऊपर कोई किसी को बोलते हैं सिवा आत्मा के अलावा कुछ करते नहीं, घायल हो जाता हो। इतना व्यवहार तो चौथे गुण स्थान भी हो जाता है। क्या करें? दोनों कैंडिडेट लेट आए और दो पक्ष है। एक तो ये कि टाइम बहुत सारी बात कीमती निकल गई, और दूसरा ये है कि आ गई यही धन्य है, जितना विरोध था सही है। अब देखना चला हो गया ना यहाँ पे। तो वो वहाँ सिखा रहे थे आत्मा को अकर्ता और साक्षात अकर्ता हो गया। अब आचार्य कहते हैं कभी तुमको समझ में नहीं आया होगा, तो अब आगम का दृष्टांत दे करके अब हम द्रव्य और भाव की निमित्त का उदाहरण देते हैं।
कि द्रव्य और भाव क्या होता है और निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, ये हमको पता है। ये सब आगे पाठ पीछे सपाट जो पुरानी बात को नहीं आगे कि काय के लिए सुन रहा है, ये याद रख ले तो बहुत बड़ी बात है। काय के लिए सुन रहा है जिनवाणी, कौन बताएगा? हमारा उद्धार करने के लिए। टिपे टिपाई बात से कब तक काम चलेगा? इससे जिनवाणी जो चले उसके आधार से बोलो ना। स्व को ग्रहण करने के लिए और जो हम विद्यार्थों में जी रहे हैं उस विद्यार्थों को अलग करके जो है जो सही बात है वो सही बात। जिनवाणी के आधार से, गाथा की टीका के आधार से जवाब दीजिए कि अपन काहे के लिए सुन रहे हैं। स्व को ग्रहण करने के लिए और द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। बहुत बढ़िया, देखो इसमें रिजल्ट दिया है। हम आत्मा को अकर्ता बता रहे हैं तो पहले भाषा में बताएंगे और बताते बताते आखिरी में आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर देंगे। उसकी प्रोसेस में ये ग्रहण और ये मिथ्यात्व ये सब बातें आएगी। तो पहले प्रकरण को ध्यान रखो, वो एक रटा रटाया जवाब मैं को देते हो आत्मा का उद्धार करने और मिथ्या, क्या बात है उसमें? आत्मा करता है, आचार्य तर्क से न्याय से सिद्ध कर रहे हैं। एक प्रकरण उठाया उन्होंने और आखिरी में सिद्ध कर दिया कि इस तरीके से आत्मा अकर्ता है। हम आत्मा को अकर्ता अकर्ता कहते रहेंगे तो अकर्ता नहीं होएगा। वो तर्क से, न्याय से, युक्ति से, आगम से, सब बातों से सिद्ध करेंगे और अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए। आचार्य के ज्ञान में तो सिद्ध हो ही गया, तो उनके ज्ञान में अकर्ता सिद्ध हुआ तो अब अकर्ता रूप परिणमित होने लगे। तो उनके क्या राग द्वेष का परिणाम नहीं होता है कि होता है, पर वो उनके ज्ञान का ज्ञेय रहता है और वो अकर्ता रूप से रहते हैं। वास्तविक जीवन जी लिया जीवन जीव अपनी जिंदगी अकर्ता रूप में जीता है, यही उसका सही जीना है। कर्ता रूप में जीना है कि जीना है क्या? ये तो सब कर्तव्य को उल्लंघन है। कर्ता बुद्धि सहित जीवन, ये जिनवाणी का और वस्तु स्वरूप का उल्लंघन है। इसको जिनवाणी जीना नहीं, इसको अपराधी कहते हैं। आपको समझ में आ रही क्या? अब आचार्य खुद दृष्टांत दे रहे हैं, अपन मन से नहीं दे रहे। अब देखो, इसको अपन ने गाथा पढ़ लिया था, टीका शुरू करी थी। टीका थोड़ी सी कठिन है, इसलिए पहले भावार्थ को पढ़ लो तो एकदम टीका समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिल गया? भावार्थ निकाल लिया। तो 421 पेज। डबल चलने से घबराओ मत। अपने को जब तक अकर्ता बुद्धि नहीं हो जाए उत्पन्न, तब तक जिनवाणी छोड़ेगी नहीं। इसको 415 गाथा तक एक ही काम कराना है। देखो भावार्थ देखना, हम यहाँ पर अधकर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता बताते हैं। आगे समझ में? देखो, अधकर्म और उद्देशिक परिभाषा बताई थी अपन ने। जो अपने बनाने के पाप के परिणाम, ये अधकर्म। जो उधर भोजन बना उसमें जीवों की हिंसा, वो अधकर्म। ये दोनों का नाम अधकर्म है। एक बात। अब उद्देशिक यानी जिसके उद्देश्य से बनाया गया हो, भोजन बनाने की क्रिया। देखो इसमें जो है ना, एक जरा शांति रखो। मेरे को जो बताना है वो नहीं, आपको नहीं पता मेरे को क्या बताना है। देखो टीका की पहली लाइन देखना, अधकर्म से निष्पन्न और उद्देश्य से निष्पन्न हुए निमित्त भूत, ब्रैकेट में लिखा आहार आदि, माने मुनिराज के आहार से, मुनिराज से संबंधित कोई सा भी कार्य, वस्ती का लगाना, उनके लिए छाया करना, उनके लिए जो भी कार्य हो, उनके उद्देश्य से वो समस्त कार्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य आहार होता है और दूसरे कार्य भी। इसलिए यहाँ आचार्य ने खाली उद्देश्य लिया, आहार आदि नहीं डाला। टीका में आहार आदि डाल दिया। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ उद्देश्य आहार ही लिया है। उद्देश्य आहार आदि में अमृत चंद्राचार्य ने सब ले लिया है। आगे बात समझ, दो का समझ आ गया। भावार्थ के अंदर उन्होंने आहार, सिर्फ उद्देशिक आहार की बात करी है। अमृत चंद्राचार्य ने आहार आदि में सब ले लिया है।
उनके निमित्त से वस्ती का, उनके निमित्त से चंद्रमा, उनके निमित्त से चलना फिरने की क्रिया, उनके निमित्त से ठहरने की क्रिया, उनके उद्देश्य से कोई सा भी कार्य हो, उसका नाम उद्देशिक है। ये दो काम हो गए, दो काम समझ में आ गए, एक अधः कर्म, एक उद्देश्य, दो हो गए। अब ये दो तरह का होता है, द्रव्य और भाव। उनके निमित्त से की गई क्रिया वो हो गया द्रव्य, और उनके निमित्त से इधर हुआ भाव वो हो गया जीव का भाव। इन दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध आया क्या समझ में? अब देखना जरा, अधः कर्म उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता दृढ़ करी है। बात समझ आ रही क्या? अब देखो एक एक शब्द देखना जरा ध्यान से। जिस बात अधः कर्म की परिभाषा करी जयचंद जी साहब छाबड़ा ने 300 वर्ष पहले, आज का लिखा हुआ नहीं है। अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले लिख गए, कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले लिख गए। पंचम काल के मुनिराज, पंचम काल के साधु के लिए, पंचम काल के सभी जीवों के लिए बात करते हैं, न चौथे काल की है न चौथे काल के लिए वालों की है। तीनों काल एक ही मार्ग होता है। अधः कर्म की परिभाषा सुनना, जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो उस पाप कर्म को अधः कर्म कहते हैं। आगे समझ में? अब उस आहार को भी अधः कर्म कहते हैं, यद्यपि वो पुद्गल का है। आप लोग घर में भोजन बनाते हो, ऊंचा काम करते हो कि अधः कर्म? अच्छा, दुखी होते हो कि प्रसन्न होते हो? तो ये कैसा बोल के समझ में आ रहा है कि अधः कर्म कर रहा प्रसन्न हो रहा है? नहीं, यही समझ में मैंने क्या बोला समझ में नहीं आया। एक अधः कर्म मैंने खोटा काम, मैंने जीवों की हिंसा हो रही है कि समझ में आ रहा है? जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, सारे जीव मरेंगे कई जब तुम्हारा भोजन बनेगा, इसलिए उसको अधः कर्म का है। तो अब भले ही करते हो तो इतना विवेक तो हो कि अधः कर्म है ये मजा लाना। ये तो जिन्हें भगवान को क्या जवाब देंगे अपन? खोटा काम सिर छुपा के करना चाहिए कि उजागर होकर करना चाहिए? यार कोई बात समझ में आ रही है? कोई चीज बनाएगा तो कितनों से पूछेगा कैसी लगी, तो क्या चाहता हो आप प्रसन्नता करोगे? तो तेरे छोटे काम की प्रसन्नता हम करें? पहली बात तो घबराना, गृहस्थ की भूमिका में सब ऐसे व्यवहार होता है, ऐसा करना चाहिए, पर श्रद्धा में जानना चाहिए कि अधः कर्म में है। अगर गृहस्थ की भूमिका में ऐसा नहीं करे और कोई पूछे कैसे बनी, तब समय की योग्यता जैसी बनी वैसी बनी है, तो जैसी बनी से खा ले, बोलने की तमीज नहीं तेरे को। व्यवहार की भाषा बहुत मीठी होती है क्योंकि उस जीव ने उसने अपना तन मन ज्ञान सब समर्पण किया। उस जीव ने आपके लिए शास्त्र स्वाध्याय आत्म सब छोड़ के काम किया है, इसलिए वो प्रशंसा चाहता है, आपको प्रशंसा करना चाहिए। इसका नाम व्यवहार है। और अगर ऐसा करना नहीं आता तो जगत में भी मूर्ख है, उसको निश्चय नहीं बचेगा कुछ भी। क्योंकि जब व्यवहार की बात चले तो निश्चय प्रस्तुत करता है। आपको बात समझ आ रही क्या? कुछ जिम्मेवारी सब निश्चय व्यवहार सिखा रही हो, नहीं तो निश्चय का ज्ञान बांटना शुरू करें। तत्समय की योग्यता में जैसा हो तुमने क्या करा, हो गया काम पूरा। वो तत्समय की योग्यता उसको समय दर्शन में लगाना थी, वो वहां पे चौके में नहीं लगाना थी। एक बात समझ में आ गई? क्यों कहा उसको अधः कर्म? क्योंकि उसमें हिंसा होती है। दूसरा, अब जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से बनाया गया हो, उद्देश्य की परिभाषा चल रही है। उद्देशिक आहार किसको कहते हैं? कि जो आहार ग्रहण करने वाले के, इसका अर्थ हमारी बात नहीं चल रही है। जो ग्रहण करता है मुनिराज, उनकी बात चल रही है। जो मुनिराज, पंचम गुण स्थान वाले श्रावक, हम जिसके लिए भोजन बना रहे हैं कि ये उसके उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए ये उद्देश्य है। इसमें सब लगा लेना, वस्ती का और जितने भी उनके निमित्त से किया गया कार्य, वो सारा कार्य उद्देश्य होता है। पहले जो कह रहे हैं वो सुन लो, फिर बात करना। आखिरी में प्रश्न करना, अभी इसको समझ लो। पहले दो की परिभाषा बताइए मैंने, ठीक है?
निमित्त से बनाया गया उसको उद्देश्य कहते हैं। अगली लाइन बहुत खतरनाक है। ऐसे अधकर्म और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया है उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान भी नहीं किया है। आपको बात समझ में आ गई? जिस मुनिराज के उद्देशिक आहार का और अधकर्म के आहार का त्याग नहीं है उसके भाव में भी वो प्रत्याख्यान त्याग नहीं है। तो अधकर्म का और उद्देशिक आहार का उसके त्याग नहीं है क्योंकि उनके उद्देश्य से बनाए हुआ आहार द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं है तो भाव प्रत्याख्यान भी नहीं है, तो मनी दशा नहीं रहती है। पहले आप ही बताओ, भोजन आपने अपने लिए बनाया कि उनके लिए? पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। भोजन किसके लिए बनाया? जो कह रहे हैं वो बात जवाब दो। भोजन बनाया किसके लिए? उनके लिए बनाया, पहले ही पाप हो गया है। मुनिराज के लिए आहार बनता ही नहीं है। आपको भी इतनी अकल नहीं है तो सिखा रहे हैं। मुनिराज का चौका नहीं होता है, ये बात ही मिथ्या तो भरी हुई है। चौका ग्रस्त का होता है। जो चौका लगता हो तो स्पष्ट उद्देश्य हो गया वो। जब यहाँ कह रहे हैं कि उनके उद्देश्य से कुछ भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो महाव्रत के धारी है। वो उनके जो ये भोजन जो बनता है, अधर्म जो पाप होता है, इन सब का उनके त्याग होता है। तो उनका त्याग होता है और तुमने उनके महाव्रत को पालने में सहयोग दिया कि भंग करने में? तो पहले तो पापी तुम हो, उनकी बात बाद में करेंगे। अरे क्या है ये बात, ये साफ लिखा अधर्म किसको कहते हैं? जब कह रहे हैं कि उनके लिए बनते ही नहीं है तो तुमने अगर उस उद्देश्य से बनाया तो सबसे पहला पाप तो तुमने स्टार्ट कर दिया। पहली शर्त है भोजन गृहस्थ के लिए बनता है क्योंकि उसके हिंसा का त्याग नहीं है। वो उस जाति की हिंसा का त्याग गृहस्थ के नहीं हो सकता है, यद्यपि अधकर्म है। तो वो भोजन बनाता है तो अपने लिए बनाता है, इसलिए उसको पाप नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। उसको पाप है पर उसकी भूमिका के अनुसार वो अनिवार्य हिंसा में गया हो। बात समझ में आ रही क्या है? अभी बात आपकी चल रही है, पहले होश में सुनो। पहले आप पहले आपकी बात कर रहे हैं कि पहले तो उल्लंघन आपने कर दिया उनके महाव्रत भंग करने का। पहले तो दोषी आप हो, उनकी बात बाद में करेंगे। आप खुद ही कह रहे हो, हम पूछ रहे हैं भोजन किसके लिए बनाया? और बोलो किसके लिए बनाया? तो उन्हीं के लिए बनाना। अच्छा वो बना, वो नहीं आए तो क्या करोगे उसको? अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। जो कह रहे हैं वो सुनो, सिर्फ उनके निमित्त से अधर्म नहीं होता है। इतनी अब ये तो कल जवाब दे दिया था भाई कि उनको आखिर उद्देशिक आहार का और उद्देशिक चीज का त्याग क्यों होता है? क्योंकि उनके मिथ्या दर्शन से जो कषाय तीव्र हो रही थी वो मिथ्या दर्शन चला गया, कषाय की जान निकल गई। और अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तीन जो कड़ी जाति की वो थी, इस अनंतानुबंधी कषाय जो होती है ना वो पत्थर की रेखा के समान होती है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में उदाहरण, जो पत्थर पे लकीर खींच दी ना, ताप ताप के कभी नहीं मिटती, ऐसी होती है अनंतानुबंधी कषाय। अब प्रत्याख्यान कषाय पत्थर जैसी नहीं होती, वो किसके और पृथ्वी की रेखा के समान। तो पृथ्वी में खींच दी तो थोड़े समय बाद वो भर आ जाएगी। अब कौन सी हुई है? प्रत्याख्यान कैसे हुई? धूल में एक रेखा खींची, वैसी होती है। प्रत्याख्यान कैसे?
जल में एक रेखा खींची, आप खींचते और मिटती गई। ऐसी हवा, ऐसी कषाय मुनिराज की रहती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि इधर परिणाम हुआ और उस परिणाम में इतना कोमल परिणाम है कि वो अधर कर्म का भोजन कर सकते हो। अधर कर्म का भोजन वही कर सकता है जिसको अनंतरम वृद्धि कषाय है। मैंने इतने जीवों की हिंसा हो जाए और उसको लड्डू बाल में खाने में मजा आ जाए, नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे लड्डू आपने खा के कैसा कहता, आज तो मजा आ गया। ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। अब आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान भी समझो क्या? ध्यान 4 तरह के होते हैं, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आपके शुक्ल ध्यान चल रहा है क्या? धर्म ध्यान चल रहा है क्या? किस किस को चल रहा है धर्म ध्यान? धर्म ध्यान सम्यक दर्शन होने के बाद शुरू होता है, तो सिर्फ आर्थ रौद्र चल रहा है। अब आर्थ रौद्र क्या होता है कि बनाने का परिणाम आर्थ ध्यान है और उसमें इतने जीवों की हिंसा हुई और उसमें मजा मान रहा है, इसका नाम रौद्र ध्यान है। अरे पंखे, कूलर, एसी की हवा में शास्त्र स्वाध्याय सुन लो, रौद्र ध्यान हो रहा है, धर्म ध्यान का अभ्यास कर रहा है। कि समझ में आ रही है क्या कोई बात? आ जाए ना तो नींद उड़ जाएगी, ये सब नाटक और ड्रामे बंद हो जाएंगे इसके। क्योंकि वो जो हवा चल रही है अनंत जीवों की हिंसा करके चल रही है वो, और इसको आई एम वेरी हैप्पी, मेरी क्या तकलीफ है? कि तकलीफ तब होगी, देख तो सही, ये छूटते से ही पता लगेगा तकलीफ किसको कहते हैं। अभी दोपहर की गर्मी में बाहर निकलने की तकलीफ सहन नहीं हो रही है, क्या कूलर पंखे से बाहर कैसे निकलूं? तो माँ के पेट की और बाहर की उसकी बात कब समझाएगी तुमको? थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो आगे चलाए, नहीं तो क्या कराए। समय तो अपना हो गया, 5 मिनट और लेट हो गए। बहुत कठिन बात है ये, तो पता नहीं अपना कोई समय सब पुण्य का उदय था, सत्य सुनने को मिल गया है, अपन पालन नहीं कर सके, इसको जिनवाने को परवाह नहीं है। क्योंकि जो परिणाम होता है वो भूमिका के अनुसार होता है, पर सत्य में कोई समझौता नहीं होता। उद्देश्य माने उद्देश्य, अदर कर्म माने अदर कर्म। 4 लाइन तो पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ तक आगे कल पढ़ेंगे। देखना फिर से पढ़ रहा हूँ। जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो, क्लियर, उस पाप कर्म को, वहाँ 2 तरह के पाप कर्म हुए, एक जीवों की हिंसा और एक जीव का बनाने का परिणाम, ये दोनों को अधर कर्म कहते हैं। और उस आहार को भी अधर कर्म कहते हैं। आहार को यानी पुद्गल को भी, क्योंकि वो हिंसात्मक विधि से बना है। हिंसात्मक विधि के बिना आहार बनता ही नहीं। शोले का भोजन इसमें आया कि नहीं? शोले का भोजन तो फिर धर्मात्मक कौन होगा? और वो शोले का होगी 17 का, जीव तो मरेगी इसे। उसमें धर्म नहीं होता है। सिर्फ आपको भेंट डालना हो तो बिना सावधानी के भोजन में पाप अधिक हुआ है, सावधानी में कम हुआ है, और न पुण्य हुआ न धर्म हुआ है। इस दुनिया में तो कहते कैसे धर्मात्मा, क्यों? अरे एक समय खाते हैं, कौन सा खाते हैं, ऐसा बुला खाते हैं। अरे तो खाते तो है कि नहीं? खाने का भाव कौन सा भाव है? तुम तो धर्म कहते हो तो सबसे बढ़िया है, खाए के दिन भर। अरे जिनवाणी त्याग को भी धर्म नहीं कह रही तो खाने को कहाँ से धर्म कहेगी? इसको जरा सा ऐसा लगे एक समय भोजन कर रहा है, मौन से कर रहा है, खड़े कर रहा है, ये कर रहा है, तो नाश लगता आगे पीछे, तो जरूर समझ आती कुछ। जो तुलना करना हो ना जैन दर्शन से करना चाहिए, अपने अकल से नहीं करना चाहिए। जिनवाणी के क्राइटेरिया में खड़ा करो उसको, काटने से नाराज होने से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा तो क्या लिखा है। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से बनाया हो उसको उद्देश्य कहते, सब समझ लेना, उसको बार बार नहीं कहेंगे। उनके निमित्त से कोई सा भी कार्य किया है, यदि मुनिराज के लिए चढ़ाई बिछा दी और वो बैठ गए तो प्रतिज्ञा भंग हो गई।
वो खुद अपने हाथ से प्रायश्चित कर कर बैठेंगे। गृहस्थ के द्वारा बिछाई गई सफाई पे यदि करें तो उद्देश्य का दोष आता है, क्योंकि वो जो जितनी सफाई हुई है वो सब मुनिराज के ज्ञान का विषय है। वो जगह को साफ नहीं करते, वो प्रायश्चित करते हैं। जो ऐसी जगह थोड़ी बैठते हो। देखो ऐसे दो चीज हो गई, अधकर्म नंबर 1, उद्देश्य नंबर 2, इसका जिसने प्रत्याख्यान नहीं करा। देखो तो अब आहार लेने वाले की बात चली ना, तो जिसने मुनि दशा अंगीकार करके उद्देशिक आहार माने अपने निमित्त से बनाया हुआ आहार और अपने निमित्त से हुई अधकर्म की घटना, उसका जिसने त्याग नहीं करा है। अरे लिखा देख लो इसमें, इसीलिए समाचार पढ़ने का निषेध करते हो। त्याग नहीं किया है उसके, है ना, निमित्त से होने वाले यहाँ भाव प्रत्याख्यान का, उसके होने वाले भाव का प्रत्याख्यान भी नहीं हुआ है। माने उसके अंदर भावों में अधकर्म का और उद्देशिक आहार का त्याग नहीं है तो मुनि दशा नहीं है। इतनी कठिन बात है। अब यहाँ तो कितने ही दोष लग रहे हो तो भी अपने को मानते हैं। यहाँ जिनवाणी क्या करेगी, इससे तो उसकी जैनी का जो लक्षण है ना, चेहरे से नहीं देखती जिनवाणी, उसके खान पान की प्लेट से पता लगता है कि ये जैनी है, मुमुक्षु है, शास्त्र पढ़ता है कि बगैर शास्त्र पढ़ा लिखा है। आपको समझ में आ रही क्या? उसके चौके में अचानक चले जाओ और प्याज लहसुन मिल जाए तो समझना कि कितना जैन धर्म का अंश है इसमें। और पिज्जा बर्गर खा रहा हो और जोमेटो से मंगा रहा हो तो कितना जैनी है। नहीं, अरे कुछ समझ में नहीं आ रही है, सब पता लग जाएगा। अच्छा ये तो वजैनी की बात, और चलो अजैन पे खाते हैं। और प्लेट के अंदर या अपने घर की रसोई में दही बड़े बनाए तो कितना शास्त्र अभ्यासी है, कुछ रत्न करण शामाचार पढ़ता है कि नहीं, कोई सा जमीकन चलता हो, ठंड में गराड़ू चलते हो, प्याज लहसुन की चटनी चलती हो, मत बोलो खिलाओ मेरे से, ठंड में गाजर का हलवा चलता हो। जैनी की बात नहीं कर रहे हैं, कितना शास्त्र पाठी है उसकी बात कर रहे हैं। पसीना आ जाएगा जो वो सुन तो पंकज जी तो बोलते खाली द्रव्यालु योग चलाओ, ये मत बोलो किसी को। अरे ये नहीं बोलेगा द्रव्यालु एक शब्द नहीं बचेगा उसमें, उसकी पात्रता इसके अंदर है। इतना सॉफ्ट उसका भोजन होएगा जब आत्मा की बात सुनने की पात्रता होएगी। नहीं तो पूर्व के पुण्य के उदय से सुन तो लेगा पर एक शब्द झिरेगा नहीं उसमें। अगर इतना हार्ड हृदय है तो हार्ड हृदय की परिभाषा नहीं सुनी, जिसमें केवल ज्ञानी परमात्मा अनंतानंद जीव कह रहे हो, एक सुई की नोक के बराबर इतने जीव मरते हैं और दही बड़े में 3 जीव मरते हैं, और इसका सेवन जिसके चल रहा हो उसका हृदय हार्ड है कि सॉफ्ट है? अपने तो नहीं है, इसमें निडर होके बोलो। कैसे इसको छेड़ाला बचेगी? छेड़ाला तो ये कहती है दौलत राम जी कि खुद के तो करना ही नहीं, पर जिसके चल रहा है ना उसकी संगति में मत रहना, नहीं तो तेरी जीवन कब लगा जाए, खा लेगा तू। इसलिए उससे दूर रहना उससे। पंचम काल में बहुत मुश्किल है, तो भगवान तो छठे छठाए बनते हैं। कलेक्टर कमिश्नर तो लाखों में एक आध बनता है, तो 6 महीने 8 समय में 608 बनते हैं। उस 608 का कंपटीशन तो ऐसी होएगा। घबराहट मैंने भी देख ली घड़ी, अरे क्या मेरा मन ही नहीं भरता कि इस जन्म में वापस से जिनवाणी सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अपने वो कौन कहेगा कि अदर कर्म उद्दिष्ट आहार के त्यागी ही मुनिराज होते हैं। तो किसी भी जैनी की परीक्षा करना भाषा से मत करना, उसकी प्लेट देख लेना चुपचाप, सब समझ में आ जाएगा कि उससे मित्रता रखे नहीं रखे, जाए नहीं जाए, भोजन पे बुलाए नहीं बुलाए। ऐसे अदर कर्मी को भोजन करा के क्या करेगा वो?
पूरा बहुत कठिन बात है। बाकी बात के लिए तैयारी करके कल आना, क्योंकि अगली लाइन बहुत जोरदार है। तत्व ज्ञान पूर्वक ये शब्द बहुत कठिन है।